सौतेली माँ के बेटे। मैं वादा करती हूँ कि मैं जय और नीरज को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मुझे यकीन है तुम इनका अच्छे से ध्यान रखोगी, जितना इनकी माँ जान की रखती थी। रवि और नीरज को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। हो सकता है ये दुनिया तुम्हें सौतेली कहे। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। मैंने आपसे शादी की है और ये हमारा घर है। मैं आज से घर की और बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। केशव कुमार की पहली पत्नी जानकी के मरने के बाद केशव ने अपनी दोस्त कौशल्या से शादी कर ली। उस वक्त लोगों ने केशव और कौशल्या पर काफ़ी इल्ज़ाम लगाए, जैसे कि पहले से ही उनका कोई चक्कर था। लेकिन उन दोनों ने इन बातों को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपने बच्चों पर ध्यान दिया और आज 21 साल बाद जय और नीरज कौशल्या की आंखों के तारे हैं। जय, ये लो, आज मैंने तुम्हारे पसंद के पास्ता बनाया है। थैंक यू माँ। आपको पता है मुझे कितने दिन से ये खाने की इच्छा थी। आपको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मेरा मन क्या कर रहा है। माँ को सब पता चल ही जाता है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। हाँ, पर आप तो बस भैया से प्यार करती है, मुझसे नहीं, है ना पापा? अरे मुझसे भी कहाँ करती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। नीरज, ये देख, तेरे लिए मैंने रसगुल्ले बनाए हैं, तुझे पसंद है ना? अरे वाह माँ, रसगुल्ले! आज तो आपने दिन ही बना दिया। थोड़े रसगुल्ले मेरे दोस्तों के लिए भी पैक कर दो ना, सारे ऑफिस में मांगते रहते हैं। मुझे पता था तू यही कहेगा, इसलिए मैंने पहले से ये पैक करके रखे थे। और मेरे लिए? आपके लिए क्या, इतना सब तो बनाया है। पापा, माँ सच में आपसे प्यार नहीं करती है? हाँ, और तुझसे ज़्यादा मुझसे करती है ना माँ? अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम दोनों को पता है कि मैं तुम दोनों से एक जैसा ही प्यार करती हूँ। माँ के लिए उसकी संतान उसकी आंखों की तरह होती है। अब कोई एक आंख से ज़्यादा प्यार करेगा और दूसरी से कम क्या? देखा? हाँ, फिर भी मैंने कहा था ना कि माँ मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं। माँ देखो ना। कौशल्या के प्यार ने इस घर को संभाल के रखा था। लेकिन अब नीरज और जय बड़े हो चुके थे, इसलिए कौशल्या को उनकी शादी की फिक्र थी कि उसके बेटों की जिंदगी में बस 2 अच्छी लड़कियां आ जाए, जिससे उनकी दुनिया खुशियों से भर जाए। अब बस मेरी एक ही इच्छा है, जय और नीरज की जिंदगी में ऐसी 2 लड़कियां आए जिनके साथ वो हमेशा खुश रहे। बात तो तुम सही कह रही हो। अब दोनों की उम्र भी हो गई है शादी की। मैं ये सोच रही थी कि हमें रिश्तेदारों में जय और नीरज की शादी की बात निकालनी चाहिए। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ हमारे सारे खानदान में सबको ऐसा ही लगता है कि मैं इन दोनों की सौतेली माँ हूँ। पता नहीं इनके साथ कैसा व्यवहार करती होंगी। क्या पता मैं इनकी पत्नियों के साथ भी गलत बर्ताव करूँ। कौशल्या, मुझे पता है कि इतने सालों में तुमने कितनी मेहनत की है जय और नीरज को संभालने में। उनकी माँ के जाने के बाद बच्चे तो जैसे हंसना ही भूल गए थे, लेकिन तुमने उन्हें माँ का प्यार दिया और संभाला। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनके जीवन में कोई भी तकलीफ आए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो दोनों आज भी जानकी को कितना याद करते हैं। मैं उनकी माँ जानकी की जगह कभी नहीं ले पाऊंगी। ये बात तो सच थी कि आज भी जय और नीरज अपनी माँ जानकी को बहुत याद करते थे और चुपके से अपनी माँ के कमरे में जाकर उनकी यादों को ताज़ा करते थे। भाई, आपको याद है माँ ने आखिरी बार मुझे ये दिया था जब वो हमें छोड़कर? याद है। माँ की वो आंखें आज भी मुझे याद है, जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मैं कैसे भूल सकता हूँ। भाई, कभी कभी सोचता हूँ कि काश माँ हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता ना। कौशल्या, माँ के सामने ये बात कभी मत कहना, नहीं तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। मैं जानता हूँ, कौशल्या माँ कह रही थी कि वो हमारे लिए लड़की ढूंढ रही है। आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए? मैं भी उन्हें बताना तो चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम उन्हें सच बताएं, हमें एक बार नियति और रिया से बात कर लेनी चाहिए। हाँ, ये भी सही है। हम आज ही उन दोनों से बात करते हैं और उन दोनों को माँ और पापा से मिलवाने ले आएंगे। पता नहीं माँ कैसे रिएक्ट करेंगी ये बात को सुनकर। जय और नीरज नियति और रिया से मिलने जाते हैं। ये दोनों वही लड़कियां थीं जिनसे जय और नीरज प्यार करते थे। माँ आज भी जानकी आंटी को बहुत याद करती हैं। सच में वो दोनों ना सिर्फ पड़ोसी थे बल्कि बहुत अच्छी सहेलियां भी थीं। इसीलिए तो हम चारों बचपन से साथ रहे हैं। कौशल्या आंटी को हम सब के बारे में पता है कि हम चारों साथ हैं और जानकी आंटी और मेरी माँ पक्की सहेलियाँ थी। तुम दोनों को लगता है कि उन्हें बुरा नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारी माँ ने हमारी माँ से कहा था
कि अपने चारों बच्चों की शादी साथ में करेंगे, इसलिए तुम दोनों हम दोनों के साथ हो। आंटी को बुरा नहीं लगेगा कि तुम दोनों ने जानकी आंटी की मर्जी से शादी की, उनकी पसंद की लड़की से नहीं? कौशल्या माँ हमसे बहुत प्यार करती है ना भाई, मुझे नहीं लगता कि उन्हें बुरा लगेगा। पता नहीं, शायद लग भी सकता है, क्योंकि आज तक उन्होंने हमें इतना प्यार दिया है और हम आज भी अपनी माँ को नहीं भूल पाए और उनकी सहेलियों की बेटी से ही शादी कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें उनसे अब और नहीं छुपाना चाहिए। नियति सही कह रही है, जितना हम छुपाएंगे उन्हें उतना ही दुख होगा। हम आज ही उनसे बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि हम चारों को उनके पास जाना चाहिए। हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है। जय और नीरज नियति और रिया को कौशल्या से मिलवाने ले आते हैं। अरे तुम दोनों पहले बता देते कि तुम दोनों अपने दोस्तों को ला रहे हैं तो मैं कुछ अच्छा सा बना देती। माँ, ये नियति और ये उसकी बहन रिया। अरे ये तो वही नियति और रिया है ना, जो बचपन में हमारे पड़ोस में रहते थे। इनकी मम्मी जानकी की पक्की सहेली थी ना। हाँ पापा, ये दोनों वही है। आओ आओ बेटा, बैठो। कौशल्या, ये चारों बचपन में साथ में ही खेलते थे। हमेशा इनकी मम्मी जानवी जानकी की बड़ी अच्छी दोस्त थी। बचपन में हमेशा कहती थी इन चारों की शादी कर देंगे हम। पापा, हम दोनों नियति और रिया से शादी करना चाहते हैं। क्या? तो तुम दोनों ने पहले क्यों नहीं बताया? कौशल्या ने तुम्हारी शादी की बात कितनी जगहों पर चलाई है। माँ भी यही चाहती थी कि हम चारों साथ रहे, इसलिए। लेकिन माँ, हम आपको दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए सॉरी माँ। अगर हाँ माँ, हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अरे तुम दोनों सॉरी क्यों बोल रहे हो? मुझे तो तुम दोनों पे गर्व है कि तुम दोनों अपनी मम्मी की आखिरी इच्छा का मान रख रहे हो। मुझे कोई दुख नहीं है, सच में। लेकिन माँ, आप हमसे नाराज़ तो नहीं है ना कि हमने आपसे इस बात को छुपाया? मैंने हमेशा तुम दोनों की खुशी ही चाही है, बस और कुछ नहीं। और अब तो मुझे ये भी पता चल गया है कि ये जानकी की आखिरी ख्वाहिश थी, इसलिए मैं ना क्यों कहूँगी इस शादी के लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन नियति और रिया, तुम्हारे पापा को पता है इन सब के बारे में? नहीं अंकल, उन्हें अभी तक हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता, लेकिन अब आपसे बात करने के बाद हम उनसे भी बात कर लेंगे। उन्हें हमारे घर भेज देना आगे की बात करने के लिए। वो हमारे पुराने पड़ोसी भी है और मित्र भी। उनसे मिलकर हमें भी अच्छा लगेगा। और ये जानकी की आखिरी इच्छा थी तो हम इसे ज़रूर पूरा करेंगे। जी अंकल, अब हम चलते हैं। नमस्ते अंकल और आंटी। हाँ बेटा, जाया और नीरज, जा इन दोनों को बाहर छोड़ा। नियति और रिया ने घर जाकर सारी बात अपने पिता से कही, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बात को सुनकर उनके पिता के विचार कुछ और ही होंगे। तुम दोनों को पता भी है? तुम दोनों जिन लड़कों से शादी करने के बारे में सोच रहे हो, उनकी माँ सौतेली है। इसका मतलब है कि वो तुम्हारी सौतेली सास होगी। अरे तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। पापा, कौशल्या आंटी ऐसी नहीं है, आप उन्हें गलत समझ रहे हो। हाँ पापा, वो जया और नीरज दोनों से बहुत प्यार करती हैं। ऐसा तुम्हें लगता है? बस जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब उनका असली चेहरा सामने आएगा। जानकी और मैं कितने अच्छे दोस्त थे। आप जानते हैं, जय और नीरज उनके ही बेटे हैं और वो अपनी माँ की आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जय और नीरज कौशल्या की चाल को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि शादी के बाद सौतेली सास इन दोनों को बहुत तकलीफ देगी। पापा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जय और नीरज कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें यकीन है कि वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे? हाँ पापा, हम दोनों उन्हें अच्छे से जानते हैं। अगर कौशल्या आंटी ने शादी के बाद कुछ भी किया तो भी वो हमारा ही साथ देंगे। लेकिन मुझे यकीन है कौशल्या आंटी ऐसी है ही नहीं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं उन दोनों की परीक्षा लूँगा। अगर वो तुम दोनों का साथ देते हैं तो ही ये शादी होगी, वरना नहीं। वीरेंद्र कौशल्या के सौतेले होने के कारण अपनी बेटियों की शादी उस घर में करने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि सबसे पहले वो केशव के घर उनसे बात करने जाएगा। आइए आइए, आपका स्वागत है। आज हम कितने वक्त बाद मिल रहे हैं केशव जी। किसे पता था कि इतने सालों के बाद हम अपने बच्चों की शादी के लिए मिलेंगे। केशव आपको जानते हैं, लेकिन मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। हाँ, जानकी भाभी के जाने के बाद जानवी का यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए हमने ये मकान बेच दिया था और उसके कुछ वक्त बाद आप दोनों ने शादी कर ली। मुझे खुशी है कि हमारा परिवार और आपका परिवार इतने करीब रह चुके हैं। मैं और मेरा परिवार जानकी भाभी के काफ़ी करीब थे, लेकिन आपके नहीं। इसलिए सच कहूँ तो
मुझे इस रिश्ते से आपत्ति है। वीरेंद्र की बातों को सुनकर केशव और कौशल्या परेशानी में पड़ गए थे। उन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि वीरेंद्र आखिर किस बात की तरफ इशारा कर रहे थे। मैं समझ सकता हूँ आपको आपकी बेटियों की चिंता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो यहाँ भी उसी खुशी के साथ रहेंगी जैसी वो आपके साथ रहती हैं। मैं 2 बेटियों का बाप हूँ, मुझे समाज को मुंह भी दिखाना है। आप तो जानते हैं कि शादी के बाद अगर सास अच्छी ना हो तो लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, और तो और लड़कियों की ज़िंदगी खराब हो जाती है वो अलग। और यहाँ तो सौतेली सास का मामला है। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। कौशल्या ने जय और नीरज को कभी सौतेला नहीं समझा, उन्हें एक असली माँ की तरह ही पाला है। लेकिन मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है ना, सच में, इसीलिए मैं इस रिश्ते को कबूल नहीं कर रहा हूँ। अच्छा यही होगा कि आप अपने बेटों से कह दें कि वो मेरी बेटियों से दूर रहे। देखिए भाई साहब, ये जानकी की आखिरी ख्वाहिश थी। जय और नीरज अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। वो टूट जाएंगे अगर उन्हें ये पता लगेगा कि वो अपनी माँ की आखिरी इच्छा को भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अगर जान की बहन होती तो मैं कभी इस रिश्ते के लिए मना ही नहीं करता, लेकिन मैं अपनी बेटियों को उस घर की बहू नहीं बना सकता जहाँ सौतेली सास का राज चलता हो। ये आपने सौतेला सौतेला क्या लगा रखा है? कौशल्या सौतेली नहीं है। आपके कहने से ये सच नहीं बदल जाता। शादी के बाद आपकी बहुएं इनकी सौतेली बहुएं ही कहलाएंगी। वीरेंद्र की बातों से केशव और कौशल्या को काफ़ी दुख हुआ था। उसके जाने के बाद वो दोनों सोच रहे थे कि जय और नीरज को ये सारी बातें कैसे बताएंगे। आज मेरे सौतेले होने की वजह से मेरे बेटों का घर नहीं बस पा रहा है। और तुम ये सब क्या सोच रही हो कौशल्या? तुम भी जानती हो कि तुमने कभी जय और नीरज को सौतेला नहीं समझा। आज मेरी वजह से उनकी अपनी माँ की आखिरी इच्छा को भी वो नहीं पूरा कर पाएंगे। उन्हें कितना दुख होगा ये बात को जान करके मेरी वजह से ये सब हो रहा है। वो दोनों तो मुझसे नफरत करेंगे ना। नहीं कौशल्या, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारे बच्चे तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ से भी तो प्यार करते हैं ना। मैं उनके बीच का कांटा नहीं बन सकती हूँ। मैं वीरेंद्र भाई साहब से कहती हूँ कि अगर वो नियति और रिया की शादी करवाते हैं तो मैं शादी के बाद यहाँ से चली जाऊँगी, उनके साथ नहीं रहूँगी। ये क्या कह रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ। मुझे बस हमारे दोनों बच्चों की खुशी चाहिए। मैं हमारे बेंगलोर वाले घर में रहने चली जाऊँगी। उनकी ज़िंदगी में कभी दखल नहीं दूँगी। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। हमारे बच्चे खुश रहे इसलिए तुम इतना सब कर रही हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? और हमारा क्या? जय नीरज तुम दोनों? हाँ, और मैं वीरेंद्र अंकल को भी हमारे साथ लाया हूँ। तुम दोनों इस सब में मत पड़ो बेटा। मैं वादा करती हूँ कि जानकी की आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। माई आप क्या कह रही हैं? हम आपको छोड़कर शादी करेंगे? आपको हम इतने बुरे लगते हैं क्या? हाँ माँ, हम जानते हैं कि हमारी माँ से हम आज तक भी बहुत प्यार करते हैं, उनकी इच्छा को भी पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं। हम आपको हमें छोड़कर कहीं नहीं जाने देंगे। बस बचपन में माँ के जाने के बाद आपने हमें सबसे ज़्यादा प्यार किया, हमें संभाला। अंकल आप हमारी माँ को सौतेला कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें कभी सौतेला फील ना हो इसलिए अपना बच्चा ही नहीं किया। हम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते। सोच लो, इसके बाद नियति और रिया तुम्हारी लाइफ में नहीं रहेंगी। जिनके आने से हमें अपनी माँ को खोना पड़ जाए, हम ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करनी। हम नियति और रिया से प्यार करते हैं, लेकिन अपनी माँ के प्यार का हम ये सिला नहीं दे सकते। लेकिन बेटा जानकी की आखिरी इच्छा। माँ, आप हमारे लिए ज़्यादा महत्व रखती हैं। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे और ना ही किसी को आपका अपमान करने देंगे। वाह, मान गए तुम दोनों को। सच में तुम दोनों जान की बहन के ही बेटे हो। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि मैं तो बस इनका इम्तिहान ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि जिस माँ ने उनके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, क्या वो दोनों उसे छोड़ देते हैं या नहीं। अगर तुम दोनों आज मेरी बेटियों को चुनते तो मैं कभी तुम्हारी शादी नहीं करवाता, लेकिन तुमने कौशल्या बहन के प्यार और त्याग को आगे रखा। इसलिए अब मुझे यकीन है कि तुम दोनों मेरी बेटियों का ख्याल भी अच्छे से रख सकते हो। और कौशल्या बहन, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अगर आपका दिल दुखाया हो तो। मैं जानता हूँ कि अगर आज जान की बहन यहाँ होती तो वो भी इन दोनों को आप जितना प्यार नहीं कर पाती। मुझे भी तुम दोनों पर बहुत नाज है बेटा। माँ,
आज के बाद आप कभी भी हमें छोड़ के जाने की बात मत करना प्लीज़। हाँ माँ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम दोनों मेरे बेटे हो। और भाई साहब, मैं आपको यकीन दिलवाती हूँ कि आपकी बेटियों को कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं उनकी सौतेली सास हूँ। मैं वादा करती हूँ, मैं उन्हें भी अपनी बेटियों की तरह ही रखूँगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आज जान की जहाँ भी होगी वो ये सब देखकर बहुत खुश हो रही होगी।